आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी के 5वें समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। समन का पालन न करने को लेकर जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ अदालत पहुंची है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की है। वहीं कल शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख दी। बता दें कि मामला दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 20वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा इस समय झारखंड में मौजूद है। आज रविवार 4 फरवरी को यात्रा की शुरुआत झारखंड के धनबाद जिले से की गई। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कल 3 फरवरी को एक्स पर लिखा कि आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। कांग्रेस नेता ने पूछा कि जब ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है और ना कोई आदिवासी है, तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। राहुल ने आगे कहा कि इसलिए अब इधर उधर की बातें नहीं, गिनती होगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए गिनती होगी। कमजोरों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए गिनती होगी। भाजपा सरकार अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। झारखंड में जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ग्रहण कर ली है, लेकिन अभी जेएमएम नीति सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, जो कि कल सोमवार यानी 5 फरवरी को होना है। अब ऐसे में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चंपई सोरेन सरकार सतर्क हो गई है। इस बीच खबरों के मुताबिक गठबंधन के करीब 40 विधायक शुक्रवार को विमान से तेलंगाना की राजधानी पहुंचे। यहाँ विधायकों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और पार्टी की तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी की निगरानी में ठहराया गया है और पुलिस अधिकारी एंट्री और एग्जिट गेट्स की 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। बता दें कि यह कदम विधायकों की बीजेपी द्वारा खरीद फरोख्त की संभावित चुनौती से निपटने के लिए उठाया गया है। वहीं कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के सूत्रों ने कहा कि झारखंड के विधायक 5 फरवरी को रांची के लिए रवाना होंगे, जब चंपई सोरेन सरकार विश्वास मत का सामना करेगी। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कल शनिवार को बताया कि वह पिछले साल नवंबर में ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपनी ही सरकार पर ओबीसी कोटा के तहत मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया था, जिस पर शिंदे गुट के विधायक ने कहा था कि समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भुजबल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब इसी पर भुजबल ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहाँ तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि मैंने 16 नवंबर को ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बर्खास्तगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। भुजबल ने कहा कि वे 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहते हैं। इसे हमारे ओबीसी कोटे के तहत ना दें, लेकिन मनोज जारंगे कहते हैं कि इसे ओबीसी कोटे से दें। देश में अब जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ईवीएम को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। इसी सिलसिले में कई सामाजिक संगठनों ने हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी किया था। और अब इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बघेल ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग की है। उन्होंने ईवीएम के हैक होने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हम पर सवाल उठाया जाता है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कल 3 जनवरी शनिवार को पूरा लद्दाख बंद रहा और हजारों लोगों ने मार्च निकाला। लोगों की मांग है कि 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी
और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। लेह में पड़ रही जमा देने वाली ठंड के बावजूद विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। उन्होंने नारे लगाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीटों की मांग की। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को थोड़ी सी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। कल सोमवार 5 फरवरी को वह राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि संजय सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा सांसद के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 4 से 10 फरवरी के बीच जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें केवल सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में दिग्गज बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद खुशी का माहौल है। इससे देश के करोड़ों लोगों को खुशी हुई है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के साथ 70 वर्ष तक काम करने का मौका मिला। आज भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद खुशी की अनुभूति हो रही है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि हमें अभी पता चला है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने हमेशा विनम्रता की राजनीति की और सभी को एक साथ लाने की कोशिश की। आनंद दुबे ने आगे सवाल करते हुए कहा कि लेकिन वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न कब मिलेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि आडवाणी को भारत रत्न मिलना इस सम्मान का अपमान है। ये एक गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रही है। ओवैसी ने 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद देश के विभिन्न जगहों पर हुए दंगों और उसमें मारे गए लोगों का ब्यौरा भी शेयर किया। AIMIM प्रमुख ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न के हकदार हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें आगे बढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका शुक्रिया अदा किया है। कल शनिवार को खड़गे ने कहा कि यात्रा निकालने का फैसला राहुल गांधी की ओर से उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांग रहे हैं। विपरीत हालातों और ठंड के बावजूद वह इस यात्रा को निकालकर बीजेपी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि अगर आप कांग्रेस को समर्थन देने में नाकाम रहते हैं तो आप मोदी के गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और कालाधन विदेशों से वापस लाने का वादा किया था और आजकल तो अपनी गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि क्या है मोदी की गारंटी? यही कि वादा ना पूरा हो। समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल शनिवार को दोनों देशों ने मिलकर हूती ठिकानों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती के 13 अलग अलग ठिकानों पर 36 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। वहीं हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हमारा उद्देश्य लाल सागर में शांति स्थापित करना है। हम लाल सागर में तनाव कम करना चाहते हैं। हम विश्व के महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक की रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि यमन के हूती विद्रोही इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बाद से लाल सागर में इसराइल और उससे जुड़े जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे ऐसा फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं।
अमेरिका द्वारा सीरिया और इराक में ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर शुक्रवार को कई हमले किए गए थे। अब इन हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने इसे रणनीतिक गलती करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया और इराक पर किए गए हमलों से इलाके में तनाव और अस्थिरता बढ़ने के अलावा और कोई परिणाम नहीं होगा। वहीं इससे पहले इराक ने भी कहा था कि अमेरिका के हमले इस क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम लेकर आएंगे। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये हमले उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन थे और इससे इराक और उस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होगी। गौरतलब है कि जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला हुआ था, जिसमें 3 सैनिक मारे गए थे और 40 लोग घायल हुए थे। इसी के जवाब में अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया और इराक में ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर हमले किए थे। महाराष्ट्र के एमएलसी सत्यजीत तांबे ने मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे के खिलाफ मुंबई पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। निर्दलीय विधान पार्षद तांबे ने कहा कि पूनम पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए ताकि वह उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकें जो खुद के प्रचार के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपको बता दें कि 32 साल की पूनम पांडे के सोशल मीडिया पर सर्वाइकल कैंसर के कारण उनकी मौत की खबर दी गई थी, लेकिन एक दिन बाद शनिवार को पांडे ने घोषणा की कि वह जीवित हैं और बीमारी के बारे में गंभीर जागरूकता फैलाने के लिए फर्जी खबर प्रकाशित की गई थी। वहीं अब मामले को लेकर महाराष्ट्र एमएलसी तांबे ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से एक प्रभावशाली मॉडल की मौत की खबर इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का माध्यम नहीं हो सकती। अभिनेत्री ने जागरूकता बढ़ाने की बजाय कैंसर से पीड़ित लोगों का मजाक बनाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत या भ्रामक जानकारी दी या प्रकाशित कराई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।